हेलो बच्चों, आप कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस रैपिड रिवीजन कोर्स फॉर जेईई एंड नीट 2020 का इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, होता क्या है, फिर डाइपोल मोमेंट आता है, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है, अगर डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देते हैं तो उसमें एक टॉर्क पैदा होता है, वो टॉर्क कैसे निकालते हैं, फिर पोटेंशियल एनर्जी वगैरह वगैरह हम लोग इसमें निकालेंगे। और अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखते हो तो क्या होता है, तो ये सारे चीज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए, आप एंड तक इस वीडियो को देखिए। सारे के सारे इलेक्ट्रिक डाइपोल के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको नीट एंड जेईई में आता है, सारे के सारे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा स्लो जा रहा है तो आप फास्ट कर सकते हो, 1.5x या फिर 2x से स्पीड से आप जा सकते हो, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इक्विपोटेंशियल सरफेस वगैरह वगैरह क्लास डिस्कस कर रहे थे हमने। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हो तो आई बटन क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। स्ट्रेटेजी या फिर आप जो शेड्यूल है, जो नीट के लिए 50 डेज का शेड्यूल मैंने बनाया था, जेईई के लिए भी बनाया था, वो अगर देखना चाहते हो तो आई बटन क्लिक करिए या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ रहेगा, आप उससे देख सकते हो। आप जानते हो इस रैपिड रिवीजन कोर्स में मैं वैसा पढ़ाता हूं जो प्रीवियस ईयर में कॉन्सेप्ट आया हुआ है या फिर आने वाले सालों में आ सकता है, ऐसा टाइप का सारे कॉन्सेप्ट मैं यहां पे क्लिक कर लेता हूं। और आपका काम यह है, सिर्फ आपको चेक करना है कोई एक टॉपिक ऐसा छोटा मोटा हो सकता है, कोई एक टॉपिक या फिर कोई कंफ्यूजिंग टॉपिक है वो आपसे छूट ना जाए। तो इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपका भला होने वाला है, आपका फायदा होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करने ना भूलिए अगर आप नए हैं, क्योंकि आपको अपडेट मिलते रहेगा क्या क्या मैं लेक्चर अपलोड करते जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, मैंने बोला था इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ऐसा एक सिस्टम है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज को अगर हम एक छोटा सा, मानो ये दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है, अगर हम छोटा सा डिस्टेंस से सेपरेट करके दोनों को रख देते हैं, उस सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इस डिस्टेंस जो है उसको हम लोग डी मान लेते हैं। ये दोनों है इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन नेचर। ये दोनों को अगर एक सिस्टम में एक साथ हम जोड़ लेते हैं, उस सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। डाइपोल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे दो पोलैरिटी है, एक नेगेटिव पोल है और दूसरा पॉजिटिव पोलैरिटी है, इसी के कारण इसको डाइपोल कहा जाता है। और इलेक्ट्रिक है इसीलिए हमने यहाँ पे चार्ज करा है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ये है। इससे रिलेटेड हमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल मोमेंट, अच्छा एक चीज आपको मैं बता दूं, इसको मैं सिस्टम बनाने के कारण, यहां पे देखो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, इक्वल एंड ऑपोजिट है, दोनों चार्ज को अगर मानो कि ऐसा एक नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, मैंने ये दोनों को ऐसे रख दिया तो ये दोनों तो ऐसे ही अट्रैक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसको सिस्टम बनाना पड़ेगा, इसको कुछ एक अरेंजमेंट हमने किया है, ये दोनों ऐसे ही रह जाए। बात समझ में आ रहा है? तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स आएगा, अट्रैक्टिव फोर्स, उसके कारण आप बोल सकते हो यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा। वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको ऐसे सिस्टम बनाने में खर्च हो जाता है। ये मैंने आपको बता देता हूं पहले, क्योंकि आगे जाके हमें ये इस्तेमाल करना पड़ता है ना। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका डायरेक्शन होता है हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये हमेशा याद रखना, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और वो उसका वैल्यू होता है Q इंटू डी, ये होता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आपसे ये पूछा जाता है कि जैसे कि आपको पता है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, H2O हो गया, मान लो कि एक मॉलिक्यूल है H2, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, ये एक H हो गया और एक ये H हो गया, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, ये एक डाइपोल हुआ, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये दो डाइपोल हुआ। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक छोटा मोटा क्वेश्चन बन जाता है। मानो कि मैंने क्या करा, एक चार्ज यहाँ पे सेंटर पे एक 2q चार्ज को मैंने यहाँ पे रखा, d डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज को रखा और ये d डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज रखा। ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस भी d है। आपको मैंने पूछा कि इसमें नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा। आपको मैंने क्या पूछा, नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा। आप इसको रीअरेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे 2q चार्ज है, क्योंकि हमें ये डेफिनेशन से हमें पता चलता है इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होना जरूरी है। यहाँ पे इक्वल नहीं है, एक q है एक q है, तो उसको थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा। इसको अरेंज आप ऐसे कर सकते हो, देखो मानो कि मैंने ये करा, यहाँ पे एक -q और ये एक +q, तो ये एक डाइपोल बना।
बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पे दूसरा माइनस क्यू, क्योंकि यहाँ पे 2q है ना, 2 माइनस 2q है, इसके कारण ये एक डाइपोल हुआ, तो इसके कारण इस डायरेक्शन पे एक डाइपोल मोमेंट, इसके कारण इस डायरेक्शन पे एक डाइपोल मोमेंट। ये दोनों का वैल्यू क्या होगा, q इंटू डी, इधर भी वैल्यू क्या होगा, q इंटू डी। ये दोनों 90 डिग्री में है तो इसका नेट होगा 45 डिग्री एंगल पे, तो आप बोल सकते हो नेट P इक्वल्स टू अंडर रूट 2, इसका मैग्नीट्यूड लिख देते हैं अंडर रूट q इंटू डी। तो ये आपको ऐसा कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना हो सकता है, ये आपको बताना है। ये आप तो जानते ही हैं, इसका यूनिट क्या होगा, कूलम मीटर हो जाता है ना। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट का बहुत जरूरत हमें पड़ता है। एक छोटा सा सेपरेशन, ये सेपरेशन इज वेरी स्मॉल, ये क्या है, सेपरेशन बहुत छोटा है। दूसरा, आपको अगर एक क्वेश्चन ऐसा पूछे, मानो कि ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि ऐसा टाइप का अरेंजमेंट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे एक ऐसा एक सर्कल का 1/4 यहाँ पे रख दिया और ये डिस्टेंस r है, और इसका यहाँ पे मैंने एक चार्ज रख दिया माइनस q, और इसका जो चार्ज है, ये जो एक रिंग शेप का है, उसका वायर का चार्ज है प्लस q। आपको मैंने पूछा इस अरेंजमेंट में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा। अब देखो भैया यहाँ पे, अब ठीक है चलो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका डायरेक्शन कैसे लगाया है, ये सब बहुत दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे भी चार्ज है, एक डायरेक्शन इधर है, दूसरा डायरेक्शन इधर है, तो इसमें डायरेक्शन की बात आ रहा है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सीधा हम थीटा पे जाते हैं और डी थीटा को काटते हैं। तो ये डी थीटा को काटेंगे तो यहाँ पे एक चार्ज बनेगा, वो चार्ज कितना होगा, डी क्यू इक्वल्स टू चार्ज डेंसिटी। इस वायर में टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, वायर का लेंथ कितना है, आप बोल सकते हो ये एक सर्कमफरेंस हो गया। सर्कमफरेंस अब देखो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि ये 1/4 है तो आप बोल सकते हो 2q डिवाइडेड बाई पाई आर, ये बन जाता है इसका चार्ज डेंसिटी, मल्टीप्लाइड बाई ये आर्क लेंथ कितना है, r इंटू डी थीटा, क्योंकि हमारा ये एंगल छोटा सा एंगल डी थीटा था, इसमें हमने बोला r डी थीटा, r गेट्स कैंसल्ड आउट, तो आपको 2q डिवाइडेड बाई पाई डी थीटा, ये बनता है आपका dq का वैल्यू। बात समझ में आ रहा है। अब इसको थोड़ा अरेंज करके और लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको अरेंज करा, मानो ये मैंने dq चार्ज, इसमें छोटा सा चार्ज, यहाँ पे यही थीटा एंगल पे मैंने ये माइनस है, यहाँ पे मैंने q चार्ज रखा। अब इसका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन पे होगा और ये dp होगा। बात समझ में आ रहा है। अब ये एंगल कितना है, थीटा, क्योंकि यहाँ पे देखो एंगल का वेरिएशन हो रहा है, इस डायरेक्शन पे भी है, इस डायरेक्शन पे भी। आप सीधा इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। इस सिचुएशन में आप इसको क्या करोगे, दो कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। एक कंपोनेंट ये हो गया, दूसरा कंपोनेंट ये हो गया। अब dp का वैल्यू क्या होता है, dq मल्टीप्लाइड बाई दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारा कितना है, r है, तो देखो 2q डिवाइडेड बाई पाई इंटू r डी थीटा, ये बना आपका dp। आपको क्या चाहिए, इस डायरेक्शन पे px है, इस डायरेक्शन पे आपका py है। सो एज वी नो px इक्वल्स टू क्या हो सकता है, px इक्वल्स टू इसका cos, इसके कंपोनेंट क्या होगा, p cos आ रहा है। अगर ये dp है तो इंटीग्रेशन ऐसे करना है इसको, सो इसमें आएगा dp cos थीटा, इसको इंटीग्रेट करना है 2q डिवाइडेड बाई पाई इंटू r, और यहाँ पे cos थीटा आ रहा है इंटू डी थीटा। इसको इंटीग्रेट करना है कहाँ से, 0 टू पाई बाई 2 पे, 0 टू पाई बाई 2। cos का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस या प्लस साइन, ऑब्वियस बात है प्लस साइन, 2q बाई पाई इंटू आर, प्लस साइन साइन थीटा होगा, उसका 90 माइनस 0, इसका मतलब 1, यही बचता है। दूसरा हमें py चाहिए, उसका इंटीग्रेशन dp साइन थीटा, dp साइन थीटा 0 टू अगेन पाई बाई 2। अब यहां से देखो इस सिचुएशन में क्या होगा कि 2q डिवाइडेड बाई पाई इंटू आर, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनता है, माइनस कॉस, इसमें 0 टू पाई बाई 2 करो। अब देखो ये पाई बाई 2, इसमें अपर लिमिट हो गया 0 माइनस माइनस, तो ये अगेन क्या हो जाएगा, 2q डिवाइडेड बाई पाई इंटू आर। अगर नेट देखा जाए, इसमें नेट देखा जाए वो कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू 2q डिवाइडेड बाई पाई इंटू आर। सो ये होता है डाइपोल मोमेंट। अलग अलग तरीके से हमने डाइपोल मोमेंट निकाला, क्या क्या हो सकता है इसमें, इंटीग्रेशन के हेल्प से भी निकाला, और इसमें नॉर्मल जैसे आपको पूछ सकता है, छोटा छोटा क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछ देगा। अभी हम लोग पढ़ने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब मेरे साथ जुड़े रहो।
हाँ तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल अभी हम पढ़ने वाला है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे और इसमें हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, मानो कि डाइपोल, जैसे डाइपोल मोमेंट होता है ना, डाइपोल मोमेंट P से डिनोट किया जाता है और P इक्वल्स टू Q इंटू डी होता है, ये हम जानते हैं। और इसका जो सिंबल होता है ये ऐसा एरो होता है और इस वाले में हम लोग मानते हैं Q है और इसमें हम लोग मानते हैं प्लस Q है। बात समझ में आ रहा है? ये माइनस Q प्लस Q, ऐसे ही हम इसमें नोटेशन करेंगे और बहुत छोटा होता है। देखो यहाँ पे मानो कि ये हमारा एक डाइपोल है जिसमें ये हमारा माइनस Q है और इसमें हमारा प्लस Q है, ये उसका मेन पॉइंट है। ये दोनों के बीच का फासला हम लोग मान लेते हैं 2a है। ये हमारा डाइपोल का एक्सिस होता है और ये हमारा डाइपोल का इक्वेटर बनता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर। बीच में से ऐसे परपेंडिकुलर लाइन होता है, इसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। और ये हमारा एक्सिस होता है। बात समझ में आ रहा है? अब इस डाइपोल के कारण इस एक्सिस में कुछ दूरी, मान लो ये r पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें चाहिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण यहाँ पे निकालेंगे, इस चार्ज के कारण यहाँ पे निकालेंगे। तो ये इस डायरेक्शन पे है, ये इस डायरेक्शन पे है, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इस डायरेक्शन पे आएगा। और वो आपका ये वेरी स्मॉल है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत ही छोटा है, तो इसीलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये आपको रिजल्ट चाहिए तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये ऐसा ही होता है, इसको याद कर लेना। ये छोटा होता है। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r माइनस a बन जाएगा और यहाँ से इसका डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस a। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो k डिवाइडेड बाई r प्लस ए स्क्वायर। ऐसा करके करते आपको ये मिलने वाला है। अंत में जाके आप a इज वेरी स्मॉल, तो आप a को नेग्लिजिबल मान के आगे बढ़ सकते हो। तो इसका रिजल्ट आपको ये मिलने वाला है, ये एट एक्सिस। बात समझ में आ रहा है? इक्वेटर में अगर हम देखें, यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट पे देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इस नेगेटिव चार्ज के कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे आ रहा है। तो इक्वेटर में अगर हम इक्वेटर के किसी भी दूर पे r दूरी पे अगर हम देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे एक इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे है और हमारा डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन पे था। एक्सिस में देखो, अलोंग द एक्सिस यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन इधर है, बट यहाँ पे इक्वेटर में हमारा ऑपोजिट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो इसका वैल्यू होता है kp डिवाइडेड बाई r क्यूब। ये तो हमें एक्सिस और इक्वेटर में पता चल गया। अब दोनों का जो भी वेरिएशन है आप यहाँ पे देख सकते हो, इक्वेटर में हमारा ये है हाफ होता है, या फिर एक्सिस का, ये एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड ट्वाइस ऑफ इक्वेटर, ये हम जानते हैं। ये तो सिंपल था। बट अगर मैं पूछा कि कोई एक जनरल पॉइंट है, मानो इस पॉइंट पे, इस P पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो ये अगर एक एंगल बना रहा है थीटा एंगल, तो हम क्या कर सकते हैं? इस इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसा है तो इसको हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक ऐसे, जैसे कि एक ऐसे 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 इस डायरेक्शन पे हम बता कर सकते हैं, ये इस डायरेक्शन पे हमने कर लिया। तो ये वाला पॉइंट अगर r दूरी पे है तो ये हमारा एक्सिस बन गया। इस वाले डाइपोल का एक्सिस, इस वाले डाइपोल का वैल्यू कितना होता है? आप बोल सकते हो p cos थीटा, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू। ऑब्वियस बात है, इधर p था तो इधर क्या होगा? p cos थीटा। तो ये एक्सिस वाले पॉइंट पे तो आप बोल सकते हो ये r मतलब रेडियल पॉइंट, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाई r क्यूब। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, इसका डायरेक्शन इधर है। इस पॉइंट पे अगर इसको हमने ऐसा करा, एक कंपोनेंट ऐसे परपेंडिकुलर कंपोनेंट बना सकते हैं, वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये नीचे वाला, तो उसमें आएगा क्या? p sin थीटा। तो उसके लिए ये हमारा इक्वेटर वाला पॉइंट हो जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन पे, तो इस पॉइंट पे इधर होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड या ट्रांसवर्स पॉइंट। इसमें आएगा आपका kp sin थीटा डिवाइडेड बाई r क्यूब, क्योंकि ये हमारा इस डाइपोल मोमेंट क्या था? p sin थीटा था, इसमें p cos थीटा। अगर नेट देखा जाए तो ये होता है EP। तो सिंपल आप बोल सकते हो EP इक्वल्स टू अंडर रूट E रेडियल स्क्वायर प्लस E ट्रांसवर्स स्क्वायर। अब दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा kp डिवाइडेड बाई r क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सॉरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस। ये वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल मैं बोलूं कि ये एंगल तो अल्फा है, तो ये अल्फा एंगल आप निकाल सकते हो। ये अल्फा एंगल, ऑब्वियस बात है, आप अल्फा निकाल सकते हो। अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स
ये परपेंडिकुलर है तो ये ई थीटा डिवाइडेड बाई ई, ये तो क्या बोलोगे ई थीटा डिवाइडेड बाई ई आर। तो यहां से आप देखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो tan इनवर्स हाफ tan इसमें डिवाइड साइन डिवाइडेड बाई कॉस इक्वल्स टू tan थीटा। तो अल्फा का वैल्यू ये आएगा। अगर आपको पूछा कि इसका नेट एंगल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन कितना होगा फ्रॉम एक्स एक्सिस या फिर फ्रॉम दिस एक्सिस, इस डाइपोल का एक्सिस से, तो सीधी बात है डाइपोल का एक्सिस तो एक्चुअल में ये है, तो इससे कितना हो रहा है थीटा प्लस अल्फा। तो एक्चुअल में ई पी का भी जो भी डायरेक्शन है वो क्या है, वो डायरेक्शन होगा अल्फा प्लस थीटा। इसका मतलब ये प्लस जो भी आपका इनिशियल एंगल दिया हुआ रहेगा वो आ जाएगा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड। बात इतना तक खत्म नहीं होता है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल हमें निकालना है। एक्सियल पॉइंट पे अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकालना है तो एक्सियल पॉइंट पे देखो यहाँ पे वही सेम के क्यू डिवाइडेड बाई आर आ रहा है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। दोनों में क्या करना है, इसके लिए पॉजिटिव इसके लिए नेगेटिव आएगा, तो हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एक्सियल में एक्सिस में अब क्या होगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, के क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस वन। ये दोनों को आप जो भी सॉल्व करोगे उसके बाद आपको मिलेगा के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हियर ए इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दैट आर, तो हम बोल सकते हो आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका एक्सियल पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालोगे तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल आएगा के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इतना बात समझ में आता है। अगर इक्वेटर में देखा जाए तो इक्वेटर में देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दोनों चार्ज इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है और एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो इस पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल क्या होएगा, जीरो होएगा। तो इक्वेटर में पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, जीरो होता है। एक्सिस में क्या होता है, केपी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इतना हमें समझ में आ गया। अब अगर जनरल पॉइंट पे देखा जाए तो सिंपल लैंग्वेज में वही ये वाला एक्सियल, इसको कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, आपको मिल जाएगा एट पॉइंट पी के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और साथ में कॉस थीटा। बात समझ में आया। इसको ऐसे ही सिम जैसे मैंने इसको कन्वर्ट करा था वैसे ही इसमें आ जाता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल कैसे कैसे हमने करा है। तो ये तक तो आपको याद रखना है, सारे के सारे रिजल्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कराता हूँ, आप देखिए उसको ध्यान से, है ना। हाँ तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला कि ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको हम वाई एक्सिस मान लेते हैं, वैसा ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। और जो डाइपोल है ये पॉजिटिव नेगेटिव है, सॉरी ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, ये आपका डाइपोल दिया हुआ है ऐसे। तो ये 37 डिग्री एंगल, इंक्लिनेशन एंगल कितने 37 डिग्री में ऐसे रखा हुआ है। आपको पूछा इस ओरिजिन से एट डी, यहाँ पे इस y एक्सिस में d दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो इसमें क्या है, दो इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको इधर निकाल लेने का। एक हो गया p cos 37 और p cos 37 5p डिवाइडेड बाय 4p डिवाइडेड बाय 5 हो गया इस डायरेक्शन पे डाइपोल। इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो इस डायरेक्शन पे होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको आप बोल सकते हो, ये एक्सिस कौन सा है एक्स एक्सिस, तो आप बोल सकते हो ये k 4p डिवाइडेड बाई ये आपका इक्वेटर में है कि नहीं बोलिए। तो इक्वेटर में हम क्या बोल सकते हैं, kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब, kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो ये हुआ kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब, कितना है यहाँ पे d क्यूब, और ये वेक्टर है तो इसीलिए आप इसमें आई कैप लगा दोगे कि इस डायरेक्शन पे है, तो मैंने नेगेटिव बता दिया। दूसरा आपको क्या बन रहा है, इसको हम इस कंपोनेंट में भी रिजोल्व कर सकते हैं। ये sin 37 आएगा, sin 37 मतलब 3p डिवाइडेड बाई 5। इसमें आपको क्या लिखना है, प्लस k 3p डिवाइडेड बाई 5 इंटू डी क्यूब जे कैप। ये बात समझ में आ रहा है, क्योंकि ये एक्सिस में है तो इधर होगा, सेम डायरेक्शन पे होता है, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन पे तो इसीलिए ये होगा। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आपको थोड़ा ध्यान में रखना है ना। 4kp डिवाइडेड बाई डी क्यूब आई कैप वो माइनस, प्लस 3kp डिवाइडेड बाई 5 डी क्यूब, सॉरी यहाँ पे 5 मैंने नहीं लिखा, ये जे। तो दिस इज द आंसर, आपको रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आपको मिल जाता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया, ये वाला इलस्ट्रेशन, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन आपको ऐसा हम बात करेंगे, जैसे कि मानो कि इस क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे रखा हुआ है जिसका वैल्यू p है, इससे इतना दूरी पे 37 डिग्री एंगल पे ये r दूरी पे ये पॉइंट A है, और यहां से
53 डिग्री एंगल पे ये एक पॉइंट बी है। आपको पूछ रहा है, इसका डिस्टेंस आर है, आपको पूछ रहा है अगर एक चार्ज को क्यू नॉट चार्ज को मैं ए से बी लेके आऊं तो उसमें नेट वर्क डन कितना होगा। जल्दी से इसको पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, जल्दी से इंस्टेंट। हाँ तो बच्चों यहां पे हम देख सकते हैं, इसमें ऐसा कर सकते हैं जैसे कि ये डाइपोल मोमेंट है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो यहां पे हम ऐसे एक कंपोनेंट रिजोल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? इस डायरेक्शन पे एक परपेंडिकुलर आएगा जो एक्सिस में हम रिजोल्व करेंगे, क्योंकि हमें वर्क डन चाहिए। हमें क्या चाहिए? वर्क डन। और वर्क डन क्या होता है? ऐसा क्यू, अब बोल सकते हो वी ए माइनस वी बी, यही तो होता है ना वर्क डन। Q इंटू वी ए माइनस वी बी, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस के साथ अगर आप ये Q चार्ज को, जो जिस चार्ज को आप यहाँ से लेके आ रहे हो, Q नॉट बोला था मैंने, इस Q नॉट चार्ज को ले आ रहे हो तो इसमें यही हो जाता है आपका वर्क डन। हम पहले पढ़ चुके हैं Q इंटू वी होता है हमारा वर्क या फिर पोटेंशियल माइनस के साथ। तो इस सिचुएशन में हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो वी ए चाहिए और वी वी चाहिए। वी ए क्या होगा, इस डायरेक्शन पे एक डाइपोल मैंने बना दिया और वो उस डाइपोल का वैल्यू क्या होगा, कॉस आ रहा है। तो इस पॉइंट पे हम देख सकते हो के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये क्या हो रहा है हमारा, इस सिचुएशन में पोटेंशियल हमने ये निकाला, लेकिन यहाँ पे P cos 37 है तो 4 डिवाइडेड बाई 5 आएगा। क्या आएगा? 4 डिवाइडेड बाई 5। तो इस डायरेक्शन पे ये हुआ। बात समझ में आ रहा है? दूसरा ये वाला हो गया, परपेंडिकुलर अगर बना है इसका तो इस पॉइंट पे क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर के लिए इक्वेटर में हम जानते हैं पोटेंशियल 0 होता है। अगर वही सेम इस वाले के डायरेक्शन पे करें तो इधर होगा, और ये देखो निगेटिव के साथ होगा, या फिर यहाँ पे हम दूसरा ऑपोजिट एक्सिस में हम देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव हमारे नजदीक में है, तो इसीलिए इसका वैल्यू आएगा के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे ये हमारा cos 53, इसका मतलब 3 डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया आपका वैल्यू। अब यहाँ से Q नॉट के साथ ये मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा, वर्क डन इक्वल्स टू Q A का वैल्यू ये है Q नॉट, और Q A का वैल्यू के पी आर स्क्वायर, इसको बाहर ही कर लेते हैं, के पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और ये 4 डिवाइडेड बाई 5, और ये माइनस बी का वैल्यू अगेन माइनस है, इसमें माइनस आएगा, ये तो पहले वाले का है ना, ये क्या आएगा, के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और 3 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पे आप इस डायरेक्शन पे देख सकते हो, यहाँ पे इस डायरेक्शन पे तो नेगेटिव के साथ है, तो ये ऑब्वियस बात है इसमें पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। नजदीक किसमें है, नेगेटिव चार्ज है ना, इसीलिए इसमें नेगेटिव आएगा। तो ऑब्वियस बात है, आप इसको चेक कर भी सकते हो, ऐसा कोई शक वाली बात नहीं है। तो प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5, इसका मतलब आपको 7/5 Q नॉट के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको इतना समझ में आ गया, वर्क डन भी हमने निकालना सीख गया। अभी जाके हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इसको डालते हैं तो इसमें टॉर्क पैदा होता है, पोटेंशियल एनर्जी आता है, वो सारे चीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। मेरे से जुड़े रहिए, एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। हाँ तो बच्चों, जैसे कि मैंने बताया था, डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे दो केस होता है। हम अगर एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देते तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है यहाँ पे यूनिफॉर्म है, दूसरा हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म में हम डाल देंगे तो क्या होने वाला है, नॉन यूनिफॉर्म में डालेंगे तो क्या होना है। स्पेशली आपको ये बता दूं, नॉन यूनिफॉर्म वाला केस आपको नीट एंड जेईई मेंस में उतना नहीं पूछता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट में आपको बता दूंगा। बट एडवांस जो जेईई एडवांस में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो थोड़ा देख लेते हैं उसको, है ना। तो देखो, ये मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पे डाल दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे के क्यू ई आ जाएगा, और इस डायरेक्शन पे भी क्यू ई आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऐसा है, इसमें एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट। अब 11th का कॉन्सेप्ट को थोड़ा याद करो, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे क्या आता है, कपलिंग आता है, या फिर आप देख सकते हो यहाँ पे नेट फोर्स, अगर यहाँ पे मैं देखूं तो नेट फोर्स इक्वल टू कितना है, 0 है, यहाँ पे नेट फोर्स 0 है। तो इस फोर्स के कारण, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स के कारण यहाँ पे कपलिंग आएगा, कपल आएगा, तो ये टॉर्क ड्यू टू दिस कपल इक्वल्स टू क्या होगा, फोर्स, कोई भी एक फोर्स का टॉर्क ड्यू टू कपल इक्वल्स टू क्या आएगा, फोर्स का वैल्यू Q इंटू ई, ये तो हम जानते हैं, मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें चाहिए। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना होगा, ये अगर थीटा है तो यहाँ पे d साइन थीटा बन जाता है भैया, ये d साइन थीटा हो गया। मेरे ख्याल से आपको Q इंटू डी का मतलब पता है, Q इंटू डी का मतलब P होता है, तो अब बोलो P इंटू ई, जय जयकार करो, है ना। तो ये वेक्टर है, ये ई भी एक वेक्टर है और साइन थीटा साथ में है, तो आप बोल सकते हो ये दोनों वेक्टर है। अगर दोनों वेक्टर है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है,
ये फोर्स इसको ऐसे घुमाना चाह रहा है, ये फोर्स ऐसे, मतलब ये ऐसे घूमेगा, ऐसे सिचुएशन में ये घूमते रहेगा। इसका मतलब ये इस सिचुएशन में घूम रहा है तो टॉर्क का डायरेक्शन अंदर है। तो टॉर्क का डायरेक्शन अगर अंदर है, टॉर्क का डायरेक्शन अंदर है तो हमारा इसके कारण भी अंदर आना चाहिए इसमें, जो भी हमने, क्योंकि ये वेक्टर है, ये वेक्टर है और इसमें साइन थीटा है, तो हम जानते हैं इसमें क्रॉस प्रोडक्ट है। वेक्टर का डायरेक्शन आप यहां से पता चल जाएगा। अंदर के देखोगे, अंदर डायरेक्शन आपको चाहिए क्योंकि अंदर वाला डायरेक्शन ही करेक्ट है। पी का डायरेक्शन है, ये पी का डायरेक्शन, ये ई का डायरेक्शन, पी क्रॉस ई अंदर, तो इसका मतलब पी क्रॉस ई हो गया आपका इधर टॉर्क, P क्रॉस ई हो गया आपका इधर से टॉर्क। तो आई होप आपको ये टॉर्क का वैल्यू पता कर लिया। और ये टॉर्क क्या है, बिकॉज ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स के कारण यहाँ पे कपल पैदा हुआ और वो कपल का टॉर्क कितना है, दिस मच वैल्यू। आई होप आपको इतना समझ में आया। दूसरी बात, यहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होता है। पोटेंशियल एनर्जी को आप क्या लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू होता है एक्चुअल में, देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये वाला चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, ये आप जानते हो इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल से जाता है। इसको अगर हम V1 माने, इसको हम V2 माने, तो आई होप आपको ये तो पता है कि V1 इज ग्रेटर देन V2। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इस सिचुएशन में V1 इज ग्रेटर देन, आप V2 बोल सकते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो V1 माइनस V2 आप बोल सकते हो, V1 माइनस V2 इक्वल्स टू E इंटू D। ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, D cos थीटा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, E का वैल्यू, U का वैल्यू हमें क्या पता है, Q इंटू, इसमें देखो V2 प्लस V1, यहाँ पे देखो V2 क्या हो रहा है, पॉजिटिव, यहाँ पे V2 क्या होगा, पॉजिटिव है V2, और ये हमारा नेगेटिव है तो ये बोल सकते हो नेगेटिव V1। बात समझ में आया कि नहीं? देखो अब यहाँ पे देखो V2 माइनस V1, इसका मतलब Q V1 माइनस V2 आ रहा है, तो Q तो Q है, V1 माइनस V2 मतलब E D, यहाँ पे cos मैंने लिखा, हाँ cos थीटा है। अब Q इंटू D का मतलब क्या हो गया, P E cos थीटा। आप जानते हो ये भी वेक्टर cos, इसका मतलब माइनस P डॉट E। हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो भाई, हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो भाई। पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे सामने एक नेगेटिव आता है, नेगेटिव क्यों आ रहा है आपको यहाँ से पता चल गया, आई होप। तो ये टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी हमने यहाँ से निकाला, आया। अगर ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, अगर ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो केस 2 में हम देखेंगे, ये केस अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस सिचुएशन में ही आपका पोटेंशियल इंटरेक्शन एनर्जी भी P डॉट E होता है। अब देखो यहाँ पे क्यों ऐसा मैंने बोला, आप जानते, आप बोल रहे होंगे सर अगर आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को डालते हो तो डाइपोल का तो चार्ज है, उस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे चार्ज बहुत ही छोटा होता है, ये चार्ज क्या होता है, बहुत ही छोटा है। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ चेंज होगा बट वेरी नेग्लिजिबल होगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। इस सिचुएशन में आपको मैं बता दूं यहाँ पे हम फोर्स निकाल सकते हैं, फोर्स इक्वल्स टू माइनस ड्यू अपन डी आर आर कैप। ये लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो, अरे लिख सकते हैं ना। ये वाला सिचुएशन तो हमने पहले पढ़ा था वर्क एनर्जी में, या फिर लास्ट क्लास में भी मैंने आपको ये बताया था, है ना। यहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी कितना हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस, ये माइनस प्लस हो गया, P डॉट E डी आर, और यहाँ पे आर कैप। अब यहाँ पे कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है कि यहाँ पे किसके साथ आप करोगे, तो आप सिंपल इसमें लिख दो इन डिफरेंशिएशन, ये P डॉट E इंटू आर कैप। ये 3D और 2D में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो यहाँ पे cos थीटा भी लगाना है, फिर आई कैप लगाना है, जे कैप लगाना है, के कैप लगाना है, तो यहाँ से इतना लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ से cos थीटा में वैल्यू पुट कर दो, और फिर अगर आपका ये डाइपोल मोमेंट यहाँ पे कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपका वैल्यू यहाँ से मिल सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं ये आपको बता दूं, ये नीट एंड जेई मेंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जेई मेंस आपको बता दूं, मेंस के लिए इतना ये एडवांस लेवल में होता है, ये दोनों के लिए थोड़ा बहुत नहीं है, थोड़ा कंसेप्ट हमने देख दिया। कभी कभी ऐसा पूछ सकता है ना कि यहाँ पे एक चार्ज है, मानो एक क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सॉरी यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है,
तो पूछा कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में फोर्स कितना होगा, आपको निकालना है। ये r दूरी पे है। तो आप जानते हो इस चार्ज के कारण हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसका बीच वाले पॉइंट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है। यहां से आपका इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया। फोर्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, डी आर अपन ये पी डॉट ई आर कैप, और यहां से ई का वैल्यू यहां पे पुट कर लो। पी का वैल्यू तो पहले से ही जानते हो, क्यू इंटू डी होता है, ये दोनों का वैल्यू यहां पे पुट कर लो। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो आई होप आपको ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में जो भी मैंने समझाया आपको समझ में आ गया। अच्छा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर पे। तब तक आप खुश रहिए और